शंकर भगवान की जय। एक लॉजिक है हम लोगों के, सावन शुरू होने वाले कल से, और हम एक पॉइंट और एक लॉजिक पर है कि विज्ञान में, कि हम लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं। वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया, स्वस्थ, मजे में। तो चलो, आप लोगों ने वीरा भाई का सवाल तो सुन लिया होगा कि सावन में नॉनवेज क्यों नहीं खाते। सवाल अच्छा है। अब देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। सावन, अगर हम सावन को वैसे समझें तो सावन को मैं वेदर ना कह के ट्रांजिशन कहता हूं, एक मौसम से दूसरे मौसम में जाना। गर्मियां थी ना बहुत सारी, अब गर्मियों के बाद हमें सर्दियां चाहिए। अब सर्दी ऐसे तो आनी जाएगी कि आज 40 डिग्री टेम्परेचर था और कल 14 डिग्री हो जाएगा। एक प्रोसीजर होना चाहिए। बारिश होगी, बारिश से मौसम ठंडा होगा। टहल ले भाई, तो टहल ले। बारिश होगी, बारिश से मौसम ठंडा होगा, तभी तो सर्दी आएंगी। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ना, आप एक मौसम से दूसरे मौसम में जा रहे हो, इसको लगता है टाइम, और वही टाइम है सावन का। अब हम लोग हिंदू धर्म के अंदर तो सावन को भोले बाबा के दिनों से जोड़ देते हैं और नॉनवेज, मांस, मच्छी, अंडा ये सब बंद कर देते हैं। अब इसको थोड़ा और गहराई में लेके चलता हूं तो कई लोगों के घर में कड़ी भी बननी बंद हो जाती है। मम्मी मना करती है कि भाई दही मत खाना, छाछ मत पीना। इसके पीछे विज्ञान क्या है, तो चलो आपको दिखाता हूं विज्ञान क्या है। पॉइंट नंबर 1, सावन के मौसम में यानी कि बरसातों के दिनों में चीजों के अंदर फर्मेंटेशन या फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलूं तो किण्वन प्रक्रिया। अब देखो, दोनों में से जो समझ में आया बढ़िया, बाकी फोटो अटैच कर रहा हूं, देख के समझ जाना। इस मौसम में चीजों के अंदर बैक्टीरिया पनपने की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, और सारे बैक्टीरिया हमारे पेट के लिए सही हो जरूरी भी नहीं है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो मीट कट करके रखा जाता है उसके ऊपर जो मक्खियां होती है वो बैठने ज्यादा लगती हैं, मक्खियां ज्यादा बैठती हैं। जो कटा हुआ मीट है उसके अंदर जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है वो बढ़ जाता है। दही जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो भी ज्यादा खट्टा होने लगता है, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया की मात्रा भी कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाती है। कुल मिला के जब बरसातों की बात आती है, बरसातों का मौसम आता है, तो हर वो चीज जिसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। हर चीज में बैक्टीरिया ज्यादा पनपने लगते हैं। दही ज्यादा खट्टी होने लगती है, छाछ ज्यादा खट्टी होने लगती है, मीट जल्दी खराब होने लगता है। अंडे, उबले हुए अंडे, देखो अंडे उबाल के ताजे खा लो तो ठीक है, मगर उबले हुए अंडे छील के थोड़ी देर बाहर छोड़ दोगे तो वो भी काले से होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? बिकॉज उन सभी के ऊपर, क्योंकि हवा में नमी है, हवा में ही बैक्टीरिया है, वो सारा बैक्टीरिया इन चीजों पे चिपकता है और मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। यही है साइंटिफिक रीजन कि हमें बरसातों के दौरान सात्विक फूड यानी कि साधारण भोजन करना चाहिए। दाल, हरी सब्जियां, इन सब का भोजन का सेवन ज्यादा करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इंफेक्शन से हमारा पेट बच सके। पेट खराब होने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बरसातों में ही आती है। और एक चीज और बता दूं, हम लोगों ने मांस, अंडा और दही की बात करी, बरसातों में मछलियां खाना भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बरसातों का सीजन ही वो सीजन है जब मछलियां अंडे देती हैं, जब मछलियां प्रजनन करती हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है, क्योंकि बरसातों के टाइम पर ही मछलियां सबसे ज्यादा फर्टाइल होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? तो ये है आपके या वीरा भाई के इस सवाल का जवाब कि बरसातों में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे साइंस क्या है? अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे और सवाल आप भी भेज दो यार, साइंस बेस्ड जवाब दे देंगे, लेकिन कम से कम आप लोगों के साथ टच में तो बने रहेंगे। चलो, उम्मीद है कि आप ऐसा एक सवाल मुझे जरूर भेजेंगे और मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।